नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि बड़ौदा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तीन बड़े डायलॉग बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उन डायलॉग पर आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला डायलॉग है, हुड्डा ने कहा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं यहां पर हल्के में कि अगली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर चुनाव तो लड़ा जाएगा कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस अगर बहुमत में आती है तो फिर मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा। इस पर हुड्डा क्या बोले हैं। दूसरा डायलॉग है, 1 तारीख को बड़ा खुलासा करेंगे हुड्डा, तोड़ पाड़ने वाला खुलासा, वो क्या हो सकता है। और तीसरा डायलॉग बड़ा भारी भरकम है और वो है आखिरी लड़ाई, कि ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी। अब आखिरी लड़ाई आपको पता है, एक फिल्म भी आई थी, और आखिरी लड़ाई का मतलब ये होता है कि आखिरी लड़ाई में इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, यानी कि पूरा जोर शोर आखिरी लड़ाई में लगा देता है। अब हुड्डा की आखिरी लड़ाई कौन सी है, इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। पहले सुन लीजिए उनके ये तीनों डायलॉग, फिर इस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारी बात मैं 1 तारीख को करूंगा खुलासा। जो मैं कभी तोड़ की बात करता हूं ना, वो 1 तारीख को करूंगा जिस दिन मीटिंग में। मेरी भी ये जो लड़ाई है, शायद अगली पीढ़ी आगे आएगी, मेरी शायद जिंदगी की आखिरी लड़ाई है कि भाई ट्रैक्टर का स्टीयरिंग का कांग्रेस इसी है, हुड्डा साहब के हाथ में दिखाएंगे थारे को और फिर किसी और को स्टीयरिंग दे देंगे। मैं कोई घमंड की बात नहीं करता कभी, लेकिन उनको ये बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस स्टीयरिंग पकड़ लिया छोटा नहीं है, तोड़ने हाथ छोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टीयरिंग सिर्फ एक चीज छुड़वा सकती है, एक ही शक्ति छुड़वा सकती है, वो है तुम। तो दोस्तों, पहला डायलॉग जो हुड्डा ने कहा कि बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे हैं कि स्टीयरिंग जो है वो किसी और के पास चला जाएगा, तो हुड्डा ने कहा कि मेरे पास जो स्टीयरिंग होता है वो मेरे पास ही रहता है, किसी और के पास नहीं जाता। तो कुल मिलाकर हुड्डा ने इसका जवाब दिया है कि कल को अगर ऐसी कोई बात आती है तो फिर मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन कांग्रेस में कल्चर क्या है ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री बने थे उस समय आपको पता है चौधरी भजनलाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो ये बड़ी पार्टियों का कल्चर है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। चलिए, अगला डायलॉग है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि 1 तारीख को बड़ा खुलासा वो करेंगे। अब 1 तारीख वो है कि जिस दिन प्रचार जो है वो आखिरी दिन है प्रचार का बड़ौदा में। अब 1 तारीख को क्या खुलासा करने वाले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब उस दिन ऐसी क्या बात बोलेंगे कि हल्के के जो लोग हैं उन तक ये मैसेज जाए। कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब तीसरे डायलॉग में एक इशारा किया है। तीसरा डायलॉग क्या है, आखिरी लड़ाई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आखिरी लड़ाई, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जो बड़ौदा का चुनाव है ये उनकी आखिरी लड़ाई है। नहीं, हमारे हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई जब अगली बार विधानसभा के चुनाव होंगे, जब मुख्य चुनाव होंगे हरियाणा में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आखिरी लड़ाई होगी। और आपने सुना जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे तो वो 24 उन्होंने कहा, फिर वापस आए, यानी कि 2024 कहते कहते बचे और फिर कहा कि ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी। यानी लोग ये ना समझ लें कि 2024, मतलब लोगों को ये मैसेज दिया कि ये वाली जो लड़ाई है बड़ौदा वाली, ये उनकी आखिरी लड़ाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर अगली जो पीढ़ी है उसको आगे लाया जाएगा। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट करेंगे और दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर आगे फिर राजनीति जो है वो की जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार और अपने नाम पर आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, यानी एक बार और
वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा हमें लगता है। खैर, वक्त का कुछ पता नहीं और राजनीति कैसे बदलती है इसका भी कभी कुछ नहीं कह सकते, और कांग्रेस और बीजेपी में कैसे बदलती है ये भी आपको पता है। और अभी जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन में बदलाव हुआ है ऊपर, उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस में, खासकर हरियाणा की कांग्रेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये थे 3 बड़े डायलॉग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। अब इस पर आप अपनी राय भी जरूर दे दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इन 3 डायलॉग पर। आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें लिख कर भेजिएगा आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। अगर इस वीडियो को द मसला के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक फॉलो करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला वीडियो होगा वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। कल वाला जो रिपोर्ट था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। जो कल हमारा राजकुमार सैनी के साथ इंटरव्यू था, काफी लोगों की दुआएं हमें उस पर मिल रही हैं। हालांकि हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट हम जरूर चाहते थे कि वो आप तक हम लेकर आएं। सो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना है अगर आपको पसंद आई हो तो। धन्यवाद, नमस्कार।